एक शब्द कहते हैं सपना है, और उसने कहा कि मेरे पास ये संपत्ति है और मेरी संपत्ति है, मैं इसको वक्फ करता हूँ। अच्छा, वो अपने सपने में दे देता है, क्लेम वो बाद में कर लेते हैं। ये एक अरबी भाषा में या पर्शियन का शब्द मान लीजिए। मुसलमान का मतलब होता है मुकम्मल ईमान। जी। ईमान माने होता है सत्य, जो पूरा सत्यनिष्ठ है, जो मुकम्मल है, सत्य के लिए समर्पित है। जी जी। हम कहते हैं ना कि इसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है जी। और इसकी सत्यनिष्ठा पूरी है। पूर्ण सत्यनिष्ठ ही मुसलमान। कुछ कुछ लोग तो ऐसे ऐसे हैं इन वक्फ बोर्डों में आकर के कई कई 100 करोड़ के मालिक बन गए हैं। पार्लियामेंट को, लाल किले को, अंबानी के घर को, उधर कहाँ पर एक मंदिर है हमारा साउथ में, जिसको चाहे उसे वक्त की प्रॉपर्टी क्लेम कर देते हैं, हम आगे बोर्ड लगा। जब वक्फ बना तब देश में कुल 50,000 वक्फ संपत्ति थी। आज के समय में 9 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। दूसरा, देश में रेलवे और सेना के बाद किसी के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के पास है। देखिए, जो नमाज की नियत बांधता है, देवबंदी अलग मानता है, शिया अलग मानता है, सुन्नी अलग मानता है, अलग अलग प्रकार से, यानी कि हम कैसे खड़े होके या कैसे बैठ के नमाज पढ़ेंगे, इसे और समझ लेना है। लेकिन अरब के अंदर सबकी अपनी अपनी जातियाँ हैं। अच्छा। अरब के अंदर सबके अपने अपने कबीले की पहचान है। वो जिस खानदान का, जिस पेशे का है, उसको लिखता है अपने साथ और उसमें फक्र से जीता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कांत पार्षद, वीके टॉक इनिशिएटेड बाय विशेष कवर मीडिया समूह के आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ईश्वर से उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज विशेष शख्सियत के रूप में हमारे साथ हैं स्वामी मुरारी दास जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट मंच पे। धन्यवाद। दोस्तों, स्वामी जी के बारे में कुछ बताना एक तरह से किसी सूरज को दिया जलाने जैसा होगा, बट फिर भी इससे पहले कि हम उनसे कुछ बातों की चर्चा शुरू करें, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, स्वामी जी मुख्य रूप से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक हैं तथा आरएसएस के तमाम बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों में जहाँ तमाम देश की समस्याओं को लेकर काम होते रहते हैं, उन पर उन्होंने काम किया है। इससे अभी फ़िलहाल में वो धर्म जागरण में से जुड़े हुए हैं। धर्म जागरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो घर वापसी का होता है। उसके बारे में हम स्वामी जी से लंबी बातें करेंगे। इससे पहले भी स्वामी जी मुस्लिम जागरण राष्ट्रीय मंच से जुड़े रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में भी स्वामी जी का उद्देश्य या आरएसएस का उद्देश्य वही रहा है कि जो हमारे मुस्लिम परिवार थे, जो किन्हीं कारणों से कन्वर्ट होकर मुस्लिम्स बने, उनको कैसे घर वापसी कराई जाए। इन्हीं सब चर्चा को लेकर आज स्वामी से बात करेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे इस पॉडकास्ट पे। धन्यवाद। थोड़ा सा संशोधन, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो उद्देश्य है जी वो है मुसलमानों का, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों द्वारा चलाया गया संगठन जी, और मैं उसमें उनका सहयोगी था। जी। और उसमें से वो अपनी प्रार्थना, अपनी इबादत करते हुए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारी मातृभूमि, हमारी मातृ वतन, और हम अपनी मातृ वतन को सबसे आगे, सबसे अच्छा, खुशहाल और तरक्की वाला सम्मानित देश कैसे देखें और कैसे बनाएं, इसका उद्देश्य से काम होता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात बताई स्वामी जी आपने। हमारे कहीं ना कहीं इन बातों में भी नयन खोले, आंखें खोली आपने। इस अल्टीमेटली इस ये जो मंच है, इसका मेन उद्देश्य क्या था स्वामी जी? क्योंकि आपको तमाम तजुर्बा है, आपकी राजनीति में सक्रिय रहे हैं, आप सामाजिक बातों में बहुत सक्रिय हैं। आपने बल्कि ऐसे राष्ट्रीय प्रचारक शादी ना करते हुए अपना पूरा समय एक राष्ट्र के प्रति समर्पित किया है। आज की जो सबसे बड़ी चर्चा है वो वक्फ बोर्ड की चर्चा है। हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो मेरे प्रश्न और हमारे दर्शकों के मन में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हम बिल्कुल जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपसे चर्चा करके कि इसमें कहाँ तक की गहराई है, कहाँ ठीक है, कहाँ गलत है। सबसे पहला तो मेरे जो प्रश्न आता है स्वामी जी, वो ये आता है कि ये जो वक्फ बोर्ड बनाया गया, ये वक्फ बोर्ड एक्ट है क्या, और एक आज़ाद भारत में इसकी क्या जरूरत थी? कुल मिलाकर के इसमें एक शब्दों का है। जी। वक्फ खराब है, और अगर खराब होता तो नया वक्फ नाम से दोबारा भारत सरकार ये विधेयक नहीं लाती। जी। वक्फ का मतलब हुआ कि जिस सज्जन ने अपनी स्वयं की संपत्ति को ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर कर दिया, जी, उसका प्रबंधन जिसके द्वारा हो उस संपत्ति का, उसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। उस संपत्ति में कुछ समय काल के साथ में
उसमें से गड़बड़ियाँ हुई, गलत हुआ, और उसमें से जो उसके मुतवल्ली बने उन्होंने उसमें मनमानियाँ किया, उसको बेचा, 99 साल का पट्टा लिख दिया, रजिस्ट्री नहीं कर सकते वो संपत्ति को जो अल्लाह की संपत्ति है, और उसको उन्होंने 99 साल के पट्टे पर और 2 रुपये सालाना 2 रुपये महीने पे दे दिया, और उसके बदले में उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए चुपचाप ले लिए। जी एक तो ये किया, दूसरा उसमें उसका और दुरुपयोग विभिन्न प्रकार से मार्केट से बाजार बना करके उसमें से भी किया। जी और तीसरा उसमें जो सबसे बड़ा दुरुपयोग किया, जो भी उस समय की सरकार ने उनको ये अधिकार कैसे दिया, क्यों दिया, जो बिल्कुल ही गलत है, वो था कि ये घर आपका है और एक सपना आया किसी भी वक्फ वाले को और उसने कहा कि ये घर तो वक्फ का है, और उन्हें एक तरफा उसका सर्वे किया और एक तरफा सर्वे करके और उसको वक्फ के नाम लिख दिया, और उसके बाद फिर आपको पता ही नहीं चला। जब आपको वो कब्जा करने के लिए आ गए तो पुलिस लेके आ गए, और या अपने बल को लेके आ गए या समूह को लेकर के आ गए, तो आप कहाँ जाएं? तो आपको कहा गया कि नहीं साहब, इसकी सुनवाई कहीं और नहीं होगी, जी ना तहसील में होगी, ना डीएम के यहाँ होगी, ना जिलाधिकारी के यहाँ, या ना हाईकोर्ट में होगी। इसकी सुनवाई तो केवल वक्फ ट्रिब्यूनल करेगा। हम्म, वक्फ ट्रिब्यूनल में गया, अब वहाँ वो उसको पता नहीं है वक्फ नियम, वक्फ कानून, ये कुछ नहीं पता है, क्योंकि हिंदू समाज का आदमी था वो, जी तो नहीं पता है, तो वहाँ पर वो अपने ढंग से अपनी सुनवाई करके और एक तरफा फैसला सुना दिए। इस सबके साथ में, इन संपत्तियों के साथ में, अभी अभी परसों के दिन में यूट्यूब में देख रहा था, एक समझदार व्यक्ति बता रहे थे कि जब वक्फ बना तब देश में कुल 50,000 वक्फ संपत्ति थी। जी आज के समय में 9 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। हम्म, दूसरा, देश में रेलवे और सेना के बाद किसी के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, वो वक्फ बोर्ड के पास है। हम्म, और उसके नियंत्रण को, उसको चलाने के लिए जो बोर्ड का चुन करके जो बोर्ड बनता है, उसमें साहब मौलाना आएंगे, एक वकील साहब आएंगे, और वो सारे मुस्लिम होंगे, और उनके बाद में वो लोगों ने जिसको चाहा जितने पैसे में जैसे देना हुआ दे दिया, अपने मन के मुतवल्ली नियुक्त किया, अपने मन के उसका सारा किया, और उसका मनमानी तरीके से उस पैसे का दुरुपयोग किया। इसमें स्वामी जी मेरा एक और प्रश्न आता है कि इतना ऑटोक्रेटिक पावर्स या इतनी वन साइडेड पावर कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान के तहत वक्फ बोर्ड को कैसे दे दी गई? क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश नहीं लगती? जब ये बना, जी आप हम लोग सब जानते हैं कि तमाम प्रकार से लेखों में उसमें नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू का नाम तो जवाहरलाल था, लेकिन मानसिकता से और जीवन पद्धति से पूरी तरह से वो मुगलिया खानदान के वारिस के रूप में काम करते थे। जी और उन्होंने एक तरफा मुस्लिम वोट बैंक को बना करके और फिर एक तरफा जो है मुस्लिमों को फ़ायदा पहुंचाने वाले साले निर्णय लिए। इसी तरह से उस एक अंधेपन का बनाया हुआ ये वक्फ कानून है। मतलब आज़ादी के बाद भी इस आज़ाद भारत में हिंदुओं के खिलाफ, इस देश के खिलाफ साजिशें होती रही, आप ये बताना चाहते इसको इसको इस तरह समझिए कि अपने राजनीतिक फायदे से, जी क्योंकि हिंदू समाज जो था उस समय शिक्षा में काफ़ी पिछड़ा हुआ था, जी और उसके साथ साथ में उसके मन के अंदर था कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, तो कांग्रेस के प्रति श्रद्धा थी, हम्म, तो उस श्रद्धा का उन्होंने उनका दुरुपयोग किया, जी और इसको वोट बैंक बना करके ये हमारा एक पक्का वोट बैंक हो, इस तरह के कानून बनाए कि जिससे कि उनको एक तरफा और एक साइड मुसलमानों को फायदे हो। स्वामी जी जैसे आपने अभी वर्तमान ढांचा और कार्यप्रणाली के बारे में बताया, वो बोर्ड किस तरह से आज की डेट में काम करता है, तो आपके हिसाब से किस किस बदलाव की फिलहाल में इसमें जरूरत मैं आपको उदाहरण बताता है? हूँ। जी लखनऊ शहर में जी ऐशबाग से आगे जी एक करबला का मैदान है। जी करबला मीन्स जहाँ पर कब्रिस्तान के रूप में जिसको उपयोग करते हैं, जी तो उस मैदान में 1992 तक वो ज़मीन जमींदारों की थी, हिंदू लोधियों की और कुछ राजपूतों की, ठाकुरों की। जी और वो 1992 के बाद वक्फ संपत्ति घोषित हो गई। आज के रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो पूरी तरह से उनकी जमींदारी है और उनके मुमधरी में दर्ज है, लेकिन वक्फ में वो दर्ज है। वक्त में भी दर्ज है, वक्फ क्योंकि वक्त तो अपने आप खुद दर्ज कर लेता है इन हमने अब चीज़ों दर्ज कर लिया, को, वो खुद और सकता वहाँ है। पर इतना कब्रिस्तान बन गया कि अब वो जगह केवल कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं। जी
वो अपना लड़ रहे हैं, ना वो किसी को बेच सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं, वक्फ बोर्ड आके खड़ा हो जाता है। हम्म, तो आज के समय में एक इस तरह की जगह बनाने की आवश्यकता है इस कानून में जी कि उसमें सब प्रकार के समझदार और शिक्षित लोग आए जी और उस संपत्ति का वो समाज के लिए उपयोग करें। यानी ऐसा कानून बन जाए कि उसका जो किराया आता है उससे मिट के, इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद वक्फ बोर्ड के द्वारा बनाया गया ना एक तो इंटर कॉलेज है, जी। ना एक कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई जी, इंजीनियर कॉलेज। कुछ लोगों की बपोती बन के रह गई है। कुछ लोगों ने बस उसको इस तरह बेचने का काम किया। तो अब उसके द्वारा होगा कि जब कहीं कोई होगा तो बिना तहसील के सहयोग से वहाँ के लेखपाल और उनको लिए हुए उस संपत्ति का पूरा विवरण बनाए हुए जी कोई भी व्यक्ति उसको एक तरफा वक्फ में नहीं दर्ज कर सकता है। दूसरा, इसके बारे में सुनवाई का अधिकार हम्म, तहसील में जैसे एसडीएम को और उनको होता है और जी जिले के जिलाधिकारी को होता जी है, वो भी होगा। और उसके साथ साथ अब जो सरकार विधेयक ला रही है उसमें वो सिविल प्रक्रिया भी आएगा। उसमें कोई माने वर्क ट्रिब्यूनल के अलावा उसकी कहीं सुनवाई नहीं थी। तो अब आप उसमें जो सिविल कोर्ट है वहाँ भी जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इसलिए ये बदलाव बहुत ज़रूरी है और इस बदलाव में महिलाओं की भागीदारी, समाज की भागीदारी जी और जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, जी जो अन्य अल्पसंख्यक समाज हैं, सिख है, जी जैन है, बौद्ध है, उनके भी लोगों को भी उसमें मेंबर बनाने की प्रक्रिया अपनाई गई है कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो वो मेंबर से भी अपनी बात कर सकता है। मुख्य रूप से अगर आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, राजनीतिक पार्टियों को भी लेके, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम मुद्दे उठा रखे हैं, पूर्व में भी उठाती आई है, आज भी तमाम वो संघर्ष कर रही है इस चीज़ को लेके। तो ये सारे भ्रष्टाचार की बू, सारे सिस्टम में जो भी ये जितना भी गलत है, ये भाजपा को ही क्यों महसूस हो रही है, बाकी और पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं महसूस होती? आप क्या बताना चाहेंगे उसको? बहुत पहले जी जो राजनीतिक थी, तो राजनीति को एक तरफ एक पार्टी थी जी जो कांग्रेस कहलाती थी, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। जी और दूसरी जो पार्टी उभर के आई वो कम्युनिस्टों की आई जी और कम्युनिस्टों के बाद वो समाजवादी कहलाई। जी तो उन्होंने अपने को सेकुलर बनाने के लिए हम्म, और इन्होंने अपना वोट बैंक बनाने के लिए एक तरफा सारे डिसीजन लिए और तुष्टीकरण की राजनीति जिसे कहते हैं, यानी आप कुछ भी करो हम तुम्हारे साथ हैं, जी उसको पोषित करते लिए। इसलिए वहाँ पर जो स्कूली शिक्षा है, जी यानी मदरसे के बाहर की शिक्षा की तरफ उस समाज का ध्यान नहीं किया। कुछ जमींदार, कुछ बड़े लोगों ने अपनी मोनोपोली बनाने के लिए अपने अपने को जी शिक्षित बना के रखा हम्म, और अपने को लीडर बना के रखा कि हम्म, ये पढ़े लिखे आगे लोग हैं, तो उनको वोट बैंक बना करके यूज करना और उन संपत्तियों पर एक अधिकार करके उसका उपयोग और दुरुपयोग करना, जी ये करते रहे। और उनके कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में भी ये सब होता रहा। इसके कारण से एक तरफ उन्होंने किया। जो आज की पार्टियां हैं उनके बाद में देश की बात उठाने की वजह, क्योंकि भारतीय जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी तक हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा बनाई गई पार्टी है और इसलिए उसके अंदर अपनी मातृभूमि की खुशी और तरक्की और अपने जनमानस, संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण समाज के लिए एक जैसा कानून, एक जैसा नियम उसके बनाने के लिए जो, अब आप सोचिए कि वो बहुत बड़े तबके के अंदर कांग्रेस के संरक्षण में पाया गया कि तुम एक मांग ये भी करते रहो जी कि हमसे, यानी मुगलों से सत्ता लिया था अंग्रेजों ने, तो जी मुगलों को ही सत्ता लौटानी चाहिए थी, ये अच्छा, हिंदुओं को क्यों दी गई? हिंदू क्यों दी गई? यानी यहाँ के लोकतंत्र क्यों आप लाए? हम्म, हमारी हुकूमत हमको देना चाहिए था। और उसी तरह से ये जो देश विरोधी हैं, यानी मैं कहूँगा कि उनको इस्लाम का पता नहीं, अथवा इस्लाम को जान करके अपने हितों और अपने मतलब के लिए उन बातों को नहीं लाए। हम्म, अगर आप उसकी बात कहेंगे तो मोहम्मद साहब ने स्वयं कहा है, उब्बल उतनी निस्फुल ईमान, आपको अपने वतन की मोहब्बत ये आधा ईमान है। याद आया। दूसरी चीज़ जो कॉमन सिविल कोड है, जी तो इस्लाम में मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम्हारे घर से 40 घर आगे पीछे चारों तरफ किसी भी इंसान को भूखा नहीं रहना चाहिए, यानी खाने की गारंटी दिया। इंसान का है, मुसलमान ने कहा। हम्म, फिर इसके बाद एक और बहुत अच्छी हदीस है, उसमें उन्होंने कहा कि तुमने अगर
किसी गैर दीन वाले को परेशान किया, जबरदस्ती किया, अन्याय किया, तो मैं तुम्हारे खिलाफ उस गैर के साथ सम्मिलित हो जाऊंगा आखिरत के दिन। यानी किसी के साथ भी कोई भी अन्याय नहीं होगा। और जब ये कहा तो मोहम्मद साहब सही हैं या औरंगजेब को सही कहने वाले लोग हैं, जिस औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, जिस औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, जिस औरंगजेब ने सनातनी हिंदुओं का कत्लेआम किया, जी चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे आदिल शाह हो, चाहे खिलजी हो, इनकी गुलामत करने वाले लोग या इनको अपना बाप दादा मानने वाले लोग, यहाँ का जो मुसलमान है, अपने पूर्वजों के साथ हुए इनके अत्याचारों को भूल गया है, अपनी माँ बहनों की लूटी गई इज्जत को भूल गया है। वो मेंटल मानसिक रूप से गुलाम होकर के और उनकी तरफदारी कर रहा है जो विदेशी है। कोई कहीं ऐसे हाथी की तरह हो गया है जो कि एक पतली सी रस्सी से खूंटे के साथ बांध दिया जाता है बचपन से, तो उस हाथी को वही आदत पड़ जाती है कि उस खूंटे के साथ ही वो बंधा हुआ है, वो अपनी ताकत को और दिमाग को यूज ही नहीं करता कि उससे वो कितनी जल्दी आज़ाद हो सकता है। उसमें तमाम बल है। अगर आप उसमें ध्यान देंगे तो जी। आपको मैं एक लाइन और बताता हूँ। जी जी हम गाजियाबाद में बैठे हैं, जी गाजियाबाद से लेकर के और सहारनपुर तक यहाँ के जो मुस्लिम राजपूत थे, जी तो उन्होंने अपने नाम के आगे अपनी लकब लगा के, जैसे अभी आए हैं हमको मिलने के लिए आलम राणा साहब, सिसोदिया वंश के हैं, जी सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप वंश महाराणा प्रताप के वंश के। जैसे वो क्या नाम, चौहान लिखते हैं, पुंडीर लिखते जी हैं, जी जी जो अलग अलग चीज़ अपनी अपनी गोत्र लिखते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पर जो मूले जाट हैं, वो लोग भी अपनी मूले जाट के, हम किस खाप के हैं, हाँ, किस उसके हैं, सब कुछ उसको लिखते हैं। वो लिखते हैं। त्यागी समाज भी ऐसा लिखता है। तो जी, उनके जो पूर्वज थे, जी उन्होंने इनको जानबूझ के लिख करके अपनी पहचान को बना के रखा था। उन्होंने मजहब में केवल इबादत को स्वीकार किया था कि हम भैया नमाज पढ़ लेंगे, जी लेकिन हम तुम्हारी तरह नहीं जिएंगे। नहीं जिएंगे। लेकिन यहाँ पर जो देवबंद आया और देवबंदियों ने इन लोगों को इनके कहा कि नहीं, बस दुनिया में एक ही चीज़ है, एक सरजमी, नीचे ऊपर आसमान, नीचे ज़मीन, और यहाँ पर केवल अल्लाह की हुकूमत यानी इस्लाम की हुकूमत, जी और बाकी कोई कानून नहीं, कोई जाति नहीं, कोई प्रथा नहीं। बाकी सब काफी है। अब इसे और समझ लेना है। जी लेकिन अरब के अंदर सबकी अपनी अपनी जातियाँ हैं। अच्छा अरब के अंदर सबके अपने 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 कबीले की पहचान है। जी वो जिस खानदान का, जिस पेशे का है, उसको लिखता है अपने साथ, जी। और उसमें फ़ख्र से जीता है। और इन्होंने इनको कहा कि तुम फ़ख्र से नहीं जी सकते, तुमको इसकी क्या ज़रूरत है, केवल मुसलमान। यानी इनकी पहचान को, मोहम्मद साहब ने कहा देश से मोहब्बत करना यह आधा ईमान है, तो ना वतन की मोहब्बत और ना अपने पूर्वजों की पहचान, इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये एक राजनीतिक साजिश थी, और इस राजनीतिक साजिश को करने के लिए वहाँ पर एक मौलानाओं की फौज तैयार हो गई, जो फौज मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर, उसमें अपने मन की व्याख्या देने लगे और लोगों को गुमराह करने। क्योंकि अरबी भाषा सबको नहीं आती थी। अरबी भाषा में आने के बाद उस कुरान को अगर अरबी में पढ़ भी लिए तो उसका जो तर्जुमा कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, वो उनको नहीं पता था। तो उसको जो गहराई में जा कर के समझना था, उसको नहीं समझे। और जो समझाने का काम कहा, मौलाना ने कहा तुमको कुरान को नहीं पढ़ना है। अगर तूने पढ़ा और उसकी तफसील के जान गया और तूने अमल नहीं किया तो तू दोजख में चला जाएगा। इसलिए कुरान को ठीक से पढ़ने का काम मेरा है, और तुमको बताने का काम मैं करूँगा, उसका इंटरप्रिटेशन मैं करूँगा, चाहे जो भी है, जो भी। जिस चीज़ के लिए हमारे धर्म में, सनातन में ब्राह्मण को दोषी मान दिया गया, वो सारी पावर उन्होंने अपने वहाँ पर अपने आप साथ में कैप्चर की। ब्राह्मण के ज्ञान को उन्होंने कह दिया, एक ही ज्ञान दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। सब देंगे। ये भी अंग्रेजों के काल में, अंग्रेजों के काल में, जी हाँ, सब अंग्रेजों के काल में कुछ लोगों ने को एजेंट बना के और उनसे इस तरह के काम कराए। जाते जाते उन्होंने इस देश को इस तरह से भी तोड़ के गए अंग्रेज। वो कभी चाहते नहीं थे कि एक भारत एक दोबारा राजगुरु के नाम पे दिखे। वो तो एक आरएसएस की मेहनत है, मोदी जी की मेहनत है, या दोबारा हम लोग संगठित हो पा रहे। अच्छा जी, मैं स्वामी जी, एक मेरे दिमाग में हमेशा एक चर्चा दौड़ती रहती है, वो दौड़ती है मुसलमान समाज को अब तक हम अल्पसंख्यक मोर्चे का दर्जा देते रहे। अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या? आप तो तमाम सारी
रास्तों से आप निकलते हैं? देखिए, मुसलमान शब्द बुरा नहीं है। जी, मुसलमान आप भी हैं, मुसलमान मैं भी हूँ। जी, ये एक अरबी भाषा में या पर्शियन का शब्द मान लीजिए। मुसलमान का मतलब होता है मुकम्मल ईमान। जी, इसका ईमान और पक्का। ईमान माने होता है सत्य, जी, जो पूरा सत्यनिष्ठ है, जो मुकम्मल है, सत्य के लिए समर्पित है। जी, जी, हम कहते हैं ना कि इसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है जी, और इसकी सत्यनिष्ठा पूरी है। जी, पूर्ण सत्यनिष्ठ ही मुसलमान है। जी, और मुसल्लम ईमान, मुसल्लम माने होता पूरा, जी, जो पूरी तरह से उसमें मुकम्मल यानी पूरी तरह से उस ईमान को जीता है। जी। एक सच्चा नागरिक, हुँ, एक सच्चा मानव, हुँ, जो समाज के जीवन मूल्यों को, जिसको हमने धर्म कहा है, उन जीवन मूल्यों को मान करके जीता है और उसको अमल करता है। यानी बेईमानी वो किसी के साथ नहीं करेगा। बिना ईमान का, बिना ईमान का कोई नहीं होगा। यानी किसी भी प्रकार की बेईमानी, किसी भी प्रकार की नियत खराबी, ये नहीं करना, ये मुसलमान है। मुसलमान कोई कौम नहीं है। जी, विचारधारा थी ये एक जीवन शैली है। जीवन शैली। यह जीवन शैली है। वो जीवन शैली भारत ने सबसे पहले मुसल्लम रूप से दुनिया को दिया है। बहुत सुंदर। दुनिया का प्राथमिक तौर से अगर अरबी भाषा उसमें देखो तो ये भारत ही पूर्ण मुसल्लम ईमान है। भारत के नागरिक मुसल्लम ईमान है, जिसको हम सत्य सनातन धर्मी कहते हैं। सत्य सनातन यानी पहले दिन से लेकर के सबसे सृष्टि बनी, और सनातन यानी आज तक जो है जिस सत्य को हम अनुसरण करते हैं, इसको ही कहते हैं मुसल्लम ईमान। तो सत्य सनातन धर्म, जो सनातन की बात आज चली है, जो सनातन को मानना, यानी भारत के पूर्वजों द्वारा दिया गया सत्य का ज्ञान, सत्य निष्ठा, सत्य आचरण, सत्य जीवन शैली, सत्य की जीवन शैली, ये इसको ही उन शब्दों में मुसलमान कहा गया है। कुछ लोगों ने इसको अपना बना करके, और जो चीज़ें नहीं आई, खान पीन की बात आती है तो वो खान पीन की बात किसी कौम का खाना नहीं है, उसकी आदत का खाना है या वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति का है। भौगोलिक परिस्थिति का खाना है। बिल्कुल ठीक किया ने आप। अब भारत में इतनी समृद्धि थी, सोने की चिड़िया कहा जाता था कि हमारे घी दूध की नदियां बहती थी। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ जब घी दूध यहाँ इतना था, मेरे लड़कपन में ही था बिल्कुल ठीक है। कि हम लोग गाय पालते थे, भैंस पालते थे, इतने दूध है, सारे सीजन हमारे यहाँ पर सारे सीजन होते थे, तो हमारे यहाँ इतना दूध होता था मेरे घर में अपने कि 20 लीटर 25 लीटर दूध होता था। खाने के बाद दूध में रोटी मीस के खा लेते थे, इसके बाद मट्ठा बनता था, घी निकलता था, घी की रोटी चुपड़ के खाते थे। बहुत सही। वहाँ तो अभावों की चीजें थी ना, इसलिए वहाँ जानवर भी खाए। और वहां पर रेगिस्तान था, तो रेगिस्तान रेगिस्तान वहां पर मीठा, वहां गन्ना नहीं पैदा होता था, तो वहां पर खजूर पैदा होता, खजूर का गुड़ बनाते थे, खजूर की मिठाई बनाते खजूर थे। से सब कुछ करते थे, उसको फिर धर्म का नाम पे। बिल्कुल ठीक बात है। ये सारी अब मांसाहार की बात आती है कि अब जैसे रेगिस्तान में है तो जब कुछ नहीं खाने को मिला जी, तो जो जानवर है उसी को मार के खा गए। मान के खा। हमारे यहाँ लेख आता है एक बार अकाल पड़ गया, जी, तो अकाल पड़ गया तो एक ऋषि थे, जी, तो उस ऋषि के सामने कुछ नहीं बचा, तो एक मरा कुत्ता पड़ा था, उन्होंने उसको खा लिया। जी, मरा कुत्ता खाने के बाद में और फिर एक आदमी मिला, बोले कि वो मांसाहारी या आचरण, वो गलत आचरण वाला ऐसा आदमी, तो बोले कि लीजिए पानी पीजिए। कहे अब मैं नहीं पीऊँगा तुम्हारा, तुम्हारा आचरण गलत है। बोले उस समय तो आपने कुत्ता खा के पानी पी लिया था। कहा उस समय मेरे प्राण संकट में थे। बहुत सही। तो प्राण संकट का भोजन अलग चीज़ है। जी, तो मांसाहार कोई मुसलमानों का खाना है, ये कहना ही गलत है। गलत। उसमें आया है कलाम पाक में, कुरान पर मजीद में, कि मैंने तुम्हारे लिए दुनिया भर की नियामतें बनाई, जिसको तू खा करके अपनी जिंदगी को खुशी से जी। जी, तो इसलिए वफ़ जो है, वफ़ को ही हम कहेंगे जो ईश्वर के नाम पर, जैसे हम लोग मंदिर नहीं बनाते हैं, मंदिर बनाने के बाद 10 बीघे 12 बीघे ज़मीन लिख देते हैं, 50 बीघे ज़मीन लिख देते हैं, उसका एक कमेटी बना सकते हैं, उसका एक सरबराह कर देते हैं, वो ज़मीन वो लिखी जाती है, किसके नाम लिखी जाती है? सीताराम मंदिर के नाम, हनुमान मंदिर के नाम, शिव मंदिर के यहाँ नाम, सीधा वाक्य नाम पे कर दिए, तो सीधा ईश्वर के नाम है। ईश्वर के नाम पे। अब वहाँ पर हम ये आज भी हम कैसे, हमारे यहाँ भी तमाम लोग होते हैं जो उसके सरपरस्त बनाए जाते हैं, उसके जो संरक्षक जी, बनाए जी, जाते हर हैं। मंदिर का एक अपना ट्रस्टी होता है, एक संस्था होती है। तो कई बार वही लोग यहाँ भी गड़बड़ कर हाँ, देते हैं, गड़बड़ कर- वहाँ जी भर के गड़बड़ ही गड़बड़ करते हैं, यहाँ पर भी लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो जो ईश्वर के नाम संपत्ति है, उसकी जो प्रबंध कमेटी बनती है, उसको वक्फ कहते हैं।
वक्फ कोई मुसलमानों के नाम की कोई जागीर नहीं है। वो ईश्वर यानी जिसको अल्लाह कहा गया है, उसके नाम में जो लोगों ने दान किया है, जो उसको उसके नाम लिख दिया है, उस संपत्ति यानी वो समाज की संपत्ति नहीं, है। इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है, प्रश्न आता है, वो यही आता है कि जो लिखने वाला है, जिसने लिखी, वो तो दिखता ही नहीं है। तो ये बेनामी प्रॉपर्टियां किस तरह से इन्होंने, एक तो वो तरीका हो गया कि जिस प्रॉपर्टी को क्लेम कर दिया वो इनकी हो गई, जो बिल का एक बहुत बड़ा पार्ट है। दूसरा, जो देने आ रहा है उसके कागज का ही नहीं पता, वो खुद इतना गरीब है, रिक्शे वाला है, वो कहाँ, जिसके पास दो रोटी खाने को नहीं है, वो क्या वक्त को क्यों दे पाएगा? वो किसी बस वो बताया नहीं, एक शब्द कहते हैं सपना आया, हम्म और उसने कहा कि मेरे पास ये संपत्ति है हम्म और मेरी संपत्ति है, मैं इसको वक्फ करता हूँ। अच्छा, वो अपने सपने में दे देता है, क्लेम वो बाद में कर लेते हैं। वो मेरी संपत्ति है, वो जो आपने कहा रिक्शा चलाने वाला जी है, जी ठेलिया जी, लगाने हाँ वाला है, हाँ रेहड़ी लगाने वाला है, और वो कह देता है कि साहब ये बिल्डिंग मेरी है हाँ हाँ और मैं हाँ। इसको अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहा हूँ, और वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी क्योंकि उसने वक्फ कर दिया है। अच्छा, उसने वक्त कर दिया। अपने आप में सब सरकार है, संविधान कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं है। आपको बड़ी विचित्र बात बताता हूँ। मोहम्मद साहब ने एक बहुत बड़ा हदीस कही। जी उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में रहना जी उसके वफादार न रहना, और वहाँ के हाकिमों को हुक्म मानना, यानी जिस देश हो उसके लिए वफादारी करो, हम्म, वहाँ का जो कानून है उस कानून का पालन करो। उस कानून का पालन करो। तो फिर इनकी कौन से कानून आ गया इस पर? अपने अपने फायदे के लिए जो जो कानून को चला सकते हैं वही चला रहे हैं, सरकारें साथ में थी, वही आपकी बात है। किसी ने राष्ट्र के प्रति कुछ भावनाएं रखी नहीं, व्यक्तिगत नहीं, भावना उसमें से। उन्होंने ये बताने के लिए बता दिया तुम्हारे लिए मजहब से बड़ा कुछ नहीं। हाँ साहब मजहब अलग चीज़ है, मजहब आपकी जीवन शैली है, और देश अलग है। देश हमारे लिए सब कुछ है। अगर ये ना होता देश सबसे बड़ी चीज़, तो मोहम्मद साहब क्यों कहते कि हुब्बल वतन निफ्सुल ईमान, तुम्हारे वतन की मोहब्बत तुम्हारा ईमान है? क्यों कहा हूँ? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। वक्फ बोर्ड को अगर हम लेके चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से, कुछ ऐसे 4-5 स्लैश के पॉइंट जो आप बताना चाहेंगे कि ये चीज़ें नए बिल से स्थापित होने वाली है, और दूसरा, इसमें युवाओं को और महिलाओं को लेके क्या क्या बदलाव आ रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में उनको फायदा देंगे? स्वामी जी बताएंगे कुछ? देखिए, जो दुनिया के सबसे बड़े मालिक, जी जिसने दुनिया को बनाया और चलाया, जी उसको हिंदी में कहा ईश्वर, जी गुरबाणी में कहा वाहेगुरु, पर्शियन में कहा खुदा, रशियन में कुछ। तुर्की में कहा तारक, जी अरबी में कहा अल्लाह, सामान्य भाषा में हमने कहा भगवान, जी बौद्धों ने महाबुद्ध, जी जैनों ने त्रिपिष्टक, ऐसे अलग अलग नामों से उसको जाना। वो दुनिया का मालिक एक है, रब्बुल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। वो जो ईश्वर है वो सारे दुनिया का रब है, मालिक। हमने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो ब्रह्म एक है, दो नहीं है, वही सत्य है, वही और सारा संसार मिथ्या है। सब मिट जाएगा, मैं मिटूंगा, आप मिटेंगे। आप जहाँ हम आप बैठे हैं, पहले इंपीरियल बिल्डिंग नहीं थी, जी। कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। और कल कुछ और। एक समय ऐसा आएगा कि जब इसके पिलर जर्जर हो जाएंगे बहुत सुंदर, और इसको डिमोलिश करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात किया। ये अपने आप गिर जाएगी। ये अपने आप, तो ये सत्य नहीं है, ये एक समय के साथ का सत्य है। ये समय का, एक समय के साथ चलता हुआ चक्र है। जी तो जब उसमें से ईश्वर एक है और उस ईश्वर के लिए उसको समर्पित कर दिया, दे दिया गया, तो फिर वो ईश्वर का क्या है? तो ये जो सृष्टि है वो ईश्वर की है, इस सृष्टि में रहने वाला समाज ईश्वर का है, जीव जंतु ईश्वर का है, उसका मालिक वो है। वो जो ईश्वर के नाम की संपत्ति, वो इन सब के लिए है, न किसी जाति के लिए, न किसी समुदाय के लिए, न किसी व्यक्ति के लिए। बहुत सुंदर, इस पे सबका हक है, सबका अधिकार। तो जब सबके लिए है तो कोई कौम के लिए कैसे वो चीज हो सकती है? जी जी एक बात। जी। नंबर 2, उस संपत्ति से आने वाली आय आप शिक्षा में लगाओ, चिकित्सा में लगाओ, समाज की रचना में लगाओ,
धर्मशाला में लगाओ, हॉस्पिटल्स में कुछ भी सब प्रकार के समाज के बनने वाले कामों में उपयोग जी करो, जी शिक्षण संस्थान खड़ा करो। आप मुझे भी शिक्षा दो, यानी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम जरूर देना है। और इसके लिए मोहम्मद साहब ने कहा कि तुमको दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए अगर चाइना जाना पड़े, अरब के आदमी को, चाइना जाना पड़े, अब आप समझे गर्म देश का आदमी ठंडे देश से जी जाए, जी जी तो भी तुम जा करके इल्म को हासिल करो, बहुत यानी जान की कीमत में। मतलब मोहम्मद तो साहब इसलिए की इस इतनी बड़ी बड़ी बातें, और इसलिए आपको दुनिया में सफ़र को अच्छा बनाने के लिए आपको दुनियावी तालीम यानी संसार में चलने वाले, आपको इंजीनियर भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, टीचर भी बनना है, मास्टर भी पढ़ना है, आपको कारीगर भी बनना है, हर 50 प्रकार के इल्म आपको हासिल करने हैं। केवल अरबी की तालीम ही नहीं आपको हासिल करनी है, केवल अरबी जीवन ही नहीं जाना है। जी जी दुनिया में भौगोलिक आधार पर, जलवायु के आधार पर जो जीवन शैली है, उसके हिसाब जिएंगे। और बहुत अच्छा समझना है तो हमारे यहाँ तिब्बत के और एक लद्दाख के आदमी को, जहाँ ठंडा ठंडा बर्फ है, उस आदमी को अगर उतने लबादा जो उतना वहाँ पहनता है, उसको पहना करके अरब में हम भेज दें, तो क्या वो जिंदा रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। और अरब वाला जो पतला पतला कपड़ा हाँ, पहन तो करके वो ऐसे घूमता है, नंगा उसको वहाँ भेज दिया उसको जाता हम है। लद्दाख के ऊपर भेज दें, जहाँ केवल बर्फ ही बर्फ है, जी तो वहाँ उसका क्या होगा? बहुत सही। तो जलवायु के हिसाब से आपको जीना पड़ेगा, जलवायु के हिसाब से उपलब्ध सामग्री के आधार पे आपको खाना पड़ेगा, बहुत सही बात बताई आप। और वहाँ की स्थितियों में आपको शिक्षा भी ग्रहण करनी पड़ेगी। सर्वाइवल ऑफ द पेस्ट को एक थ्योरी है। और इसलिए दुनिया में आपको जो भ्रमण की बात की गई, हम्म, जैसे फायान होएसांग वगैरह आए, तो भारत से वो लेकर के यहाँ की जीवन शैली को लेके गए चाइना जी में, जी वहाँ बताया बहुत सारी चीजें उन्होंने ले सेल्फ डिफेंस की जो होती है, सब चीजें। अंग्रेजों के जो विद्वान आए, जी उन्होंने भारत के अंदर वेदों को पढ़ा, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, रामायण को पढ़ा, रामचरितमानस को ट्रांसलेट किया, फादर कामिल बुल्के ने जैसे ने व्यक्ति ने यहाँ आके रिसर्च किया। जी तो जब आप उसकी बात करते हो तो आपको अपने समाज के लिए आप एक प्रबंधन बोर्ड बनेगा, लेकिन जो वहाँ की सरकार है उसके अंडर में ही होगा, वो जी स्वतंत्र नहीं होगा कि चाहे वो कुछ करे, हाँ, चाहे वो कुछ करे। क्योंकि यहाँ के जनमानस के द्वारा सांसद चुने जाते हैं, और वो संसद ही हमारे जीवन के लिए बजट बनाती है, हमारे जीवन की स्कूल की शिक्षा के लिए, इस मद में रेल के लिए ये जरूरत है, हवाई जहाज की जरूरत है, कहाँ पर कितने। एक समय में 1950 के अंतर्गत हमारे देश में गिनती के हवाई अड्डे रहते थे। आज 100 से ज्यादा हो रहे हैं, अरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 से ज्यादा हो गए। 15 से ज्यादा। सही बात तो है, समय के तो साथ व्यवस्था समय के है, साथ जरूरत के हिसाब से होता है। चीजें बढ़ती हैं, घटती एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ का आदमी केवल पैदल यात्रा करता था, आज हमारे यहाँ का मजदूर भी अगर अरब में जाता है, दुबई जाता है, जो भी देशों में जाता है, हवाई जहाज से जाता है। साहब हवाई जहाज इतना कॉमन हो गया है। मैं इसी संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा, हमारे घर पे जो मेड है वो बिहार जब जाता है तो उसको ट्रेन जब नहीं मिलती है तो वो कहता है साहब मेरा हवाई जहाज से बुक करा दीजिए, और वो जहाज से ही जाता है। नहीं, उसका और अंतर है। एक मतलब जहाज, मतलब आज जहाज इतना कॉमन हो गया कि एक 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 हाउस मेड को भी इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जहाज में बैठ सकता है, हर एक के साथ बैठ सकता है और उतर बिल्कुल सकता बिल्कुल है। ठीक बात है। तो ये वही जरूरतों की समय है। जरूरत के समय है, हाँ। ये आपका है विकास की बात। हम्म, और नहीं तो पहले तो क्या होता था, यहाँ से जाते थे पानी के जहाज से जाते थे, रेगिस्तान होकर के ऊँटों से जाते थे, तो वो यात्राएं 4-4 साल की, 3-3 साल की होती थी। जी। रास्ते में बहुत से लोग मर जाते थे। स्वामी जी, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि महिलाएं और बच्चों को लेके वक्फ बोर्ड में क्या क्या बदलाव देखे जा रहे हैं। ऐसा है कि जब वो संपत्ति जी समाज की और देश की होगी, जी तो उससे एजुकेशन के सेंटर खुलेंगे, अच्छा, तो बच्चों का विकास होगा। स्किल डेवलपमेंट होता। दूसरे नंबर में जो अभी उन्होंने जगह जगह कुछ अनाथालय जैसे खोल रखे हैं, जी तो अनाथालय की जगह उनको आश्रय गृह खोल करके और उनको शिक्षित किया जाएगा, जी तो वो सब विकासशील बनेंगे। विकास। महिलाओं के सामने 50 प्रकार के उनके रोग हैं, और अगर उनको ना हो, अभी सरकारी अस्पताल है हमारे, उन अस्पतालों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। उसका प्रबंधन तो उसी समाज के लोग देखेंगे, वो बोर्ड देखेगा। स्कूल और अस्पतालों की तादाद बढ़ जाएगी। जी जो अभी वो केवल दावतों में पैसा उड़ाया जाता है, जी अब या कुछ लोगों की बिल्कुल संपत्तियां बन करके, कुछ कुछ लोग तो ऐसे ऐसे हैं इन वक्फ बोर्डों में आकर के कई कई 100 करोड़ के मालिक बन गए हैं। अरे ईश्वर, अच्छा, कोई कहने वाला नहीं, कोई देखने कोई वाला नहीं। कहने वाला, कोई देखने वाला नहीं।
तो ये होगा। वही दूसरा आपकी बात है। दूसरा जो वक्फ के नाम पर अभी दुरुपयोग करके किसी भी की संपत्ति में कब्जा कर लिया जाता है, हाँ, ये सबसे बड़ा अन्याय है। ये अन्याय बंद हो जाएगा। पता है पार्लियामेंट को, लाल किले को, अंबानी के घर को, उधर कहाँ पर एक मंदिर है हमारा साउथ में, जिसको चाहे उसे वक्त की प्रॉपर्टी क्लेम कर देते हैं, हम आगे बोर्ड लगा देते हैं। ये इतना तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ी दादागिरी है एक स्वतंत्र देश में जहाँ सब चीजें संविधान से चलती ये हैं, चलती हैं। दुरुपयोग की इंतहा है। इम्तिहान है। और इसके बारे में जो ओवैसी जैसे लीडर हैं, ये ओबीसी क्या जनाब आप, चलिए वो तो उस फिर मैं कह रहा हूँ उस मजहब से आते हैं, उस है ना, उसको वैसे तो आपने कहा कि मजहब कुछ नहीं, एक ईश्वर की दी हुई चीज़ हर एक के लिए ही है, और ये हमारे कुरान साहब में भी लिखा हुआ है। लेकिन हमारे हिंदू नेताओं को देखो, ये लोग भी नहीं बोलना चाहते। देखिए, आपको वो जानते हैं कि जब आदमी किसी चीज़ का लालची और नशे में उसका नशेड़ी हो जाता है, जी तो सत्ता के नशे वाले, जैसे उस आदमी, कोई शराबी, कोई अफीमची, कोई ये सारे लोग जब अपने नशे में एक संपत्ति या बेचते बेचते गरीब हो जाते हैं, तो ये अपने नसों का खून निकाल के बेचते हैं, जी यही करते हैं, अपनी बहन बेटी बेच देते हैं। सच है। उसी तरह ये सत्ता के नशेड़ी लोग, इनके लिए देश और समाज की रचना ये कुछ नहीं है। जहाँ इसका वोट बैंक अगर मिलेगा, उस वोट बैंक के किस गलत रास्ते में जाना, उसकी डिमांड में उसका साथ देना। यानी हिंदू और मुसलमान का झगड़ा क्यों? जब आप ईश्वर की उपासना करते हो, हमारे यहाँ वो साफ है ना, एक पंथ विप्रा बहुधा वदंत, एक रास्तों को विद्वानों ने बहुत प्रकार से बताया है। और इसको समझना है तो मुसलमान को समझना चाहिए कि वो जो नमाज की नियत बांधता है, देवबंदी अलग मानता है, शिया अलग मानता है, सुन्नी अलग मानता है, अलग अलग प्रकार से। यानी कि हम कैसे खड़े होके या कैसे बैठ के नमाज पढ़ेंगे, जी उसी तरह हम कौन से देवता का मंत्र पढ़ें, हम शिव मंत्र ठीक बात है। जपेंगे। अच्छा हाँ, ये जो एक चर्चा चल रही धार्मिक है, स्वतंत्रता। मुसलमान को तो हमेशा हमेशा ये दिखाया जाता है कि एक ही मजहब है तो एक ही सब मानने वाले एक ही लोग हैं। हमारे धर्म को हमेशा बांट के देखा है, ये भी एक बड़ा वहाँ पूरी तरह बटे हैं जी। भाई। हमारे यहाँ तो आपको पता है, शिया सुन्नी के दंगे, हाँ हाँ सुन्नी वहाबी के दंगे, जी ये खूब है वहाँ। खूब है। वो कहता है कि ये मूर्ति पूजक जैसा है, सुन्नी मजार पूजता है। वो कहते हैं कि ये तो अल्लाह के जो बंदे आए हैं, नेक बंदे, जिन्होंने हमें ज़िंदगी का रास्ता बताया, उनकी इज्जत नहीं करता है। जी स्वामी जी, हाँ तो उनमें भी तमाम सब लोगों व्यवस्था में सबके हैं बटे अपने हुए अपने हैं। जी जी अपने जी अलग अलग फिरके हैं, अलग अलग कबीले हैं। जी भारत के विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जी मुसलमानों ने जिन परिस्थितियों में, जिस बुरे समय में, जिस तलवार के भय थे, खून के भय से, मजबूरी में बच्चों को प्यासे पानी नहीं था, स्त्रियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, इज्जत सुरक्षित के लिए इस्लाम को कबूल किया। जी बिल्कुल ठीक बात। और उस कबूले गए इस्लाम में से भी उन्होंने अपनी जाति, अपनी परंपरा, अपना कुल खानदान को नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। यह पश्चिम उत्तर प्रदेश का उदाहरण। अच्छा बहुत चाहे वो मूले जाट होंगे, चाहे राजपूत होंगे, जी, चाहे रांगड़ होंगे, जी। चाहे गाड़े होंगे, अच्छा चाहे त्यागी होंगे। जी, स्वामी जी को बताइए, मतलब मैं आरएसएस का सबसे बड़ा फैन इसलिए भी हूँ, सारे ज्वलनशील मुद्दे जो कि राष्ट्र को कमजोर करते हैं, आरएसएस ही उठा पा रही है, आरएसएस ही कर पा रही है। आज वो भाजपा एक उनका पॉलिटिकल विंग है, फ्रंट पे है, तो उससे और बेहतर कर पा रहे हैं। लेकिन ये सोच और पार्टियों की बन नहीं पाती है, बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा है कि जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या रह जाएगा। 1950 से लेकर के जो देश के नेता थे, आचार्य नरेंद्र देव, जी राम मनोहर लोहिया, जी ये वाम मार्गी से प्रभावित तो थे। जी राम मनोहर लोहिया जी ने रामायण मेला कराते थे, जी जी रामचरितमानस का जी प्रचार करवाते थे। तो उस समय की ये जो पीढ़ी थी जी कि नेहरू जी के ये जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, इसके खिलाफ थे वो लोग। लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे करके वोट बैंक की राजनीति का जब आया, तो उन्होंने देखा कांग्रेस के पास जो है मुस्लिम वोट है, कांग्रेस के पास अनुसूचित जाति और हरिजनों का वोट है कि हम तुम्हें जमीन देंगे, बंटवारा जी करेंगे। जी। इस लालच ने इन्होंने वोट बैंक बाद बनाया। में तो हम सोनिया जी की आती वो ईसाईकरण शुरू हो गया। ईसाईकरण शुरू हो गया। उसी को चल करके जो 1970 के बाद में चौधरी साहब ने भी बैकवर्ड का एक वोट बैंक बनाने की कोशिश की। उसी बैकवर्ड के वोट बैंक को और आगे जोड़ करके
जो मुलायम सिंह हुए उन्होंने मुस्लिम और यादव समीकरण बना जी, करके एक जी। वोट बैंक बनाने के लिए मुसलमानों के साथ किसी भी हद तक जा करके जी सहयोग का जो काम किया, पहले कांग्रेस ने किया, लेकिन वो हदों को बनाए थे कुछ, जी लेकिन करते थे करते वो, उन्हीं का उन्हीं में प्रयोग हाँ। करते थे। और कुछ लोगों को इन लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट इन्होंने स्पष्ट जो है कि तुम चाहे जहाँ कब्जा करके कुछ भी अपने करते थे। अपना जी, कुछ जी। कर लो, हम्म, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें सत्ता में चाहे नहीं तुम आने दी। वो। और इसलिए आप उत्तर प्रदेश में जब भूमाफियाओं की लिस्ट देखेंगे, जी जो बड़े बड़े तो सारे एक ही मजहब से ज़्यादा दिखते हैं। वो उसमें से 80% मुसलमान हैं, जी 20% यादव। जी जी 20% ही आता। स्वामी जी, आपने तमाम बड़े बड़े मंचों पे काम किया आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में। विशेषकर अभी आप धर्म जागरण में जुड़े हुए हैं, इससे पहले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पे आप रहे। इन दोनों का कुछ अनुभव बताइए आपको, कि कहीं ना कहीं आस-पास है। देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जी मुस्लिम समुदाय के बहुत अच्छे नेक लोगों ने बनाया। अच्छा। उसका ध्येय यही रखा, देशभक्ति हमारी भी सर्वोच्चता बनेगी। जी हम अपने मजहब के जो जीवन शैली है, हम रोज़ा रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, जी लेकिन भाईचारा और देशभक्ति हम इसको बढ़ाएंगे। बढ़ाए। गाय गाय के बारे में मोहम्मद साहब ने कहा, गाय का दूध शिफा है, गाय गाय का घी दवा है, जी गाय का गोश्त बीमारी है। और यानी ये आपको खाने के लिए नहीं है, नहीं, ये पालने की ये है। पालने की। तो उस गाय की इज्जत करने वाले मुसलमान आए, जो गोपालन करते हैं। ऐसे सारे लोगों को एक मंच मिला जाए और वो देश के अंदर आए। इसलिए जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, उन्होंने वक्फ के मौजूदा बिल का समर्थन किया। बहुत तमाम जगह अलग अलग मुसलमानों ने किया। उन्होंने 3 तलाक ये गलत था, इसके लिए महिलाएं आगे आई और जी। तमाम मुसलमानों ने समर्थन किया समझ। उसका। तो जो गलत है उसके सुधार के पक्ष में, लेकिन जो उस गलत को आधार बना करके और जो बड़ी बड़े स्थान बना के रहते हैं, बड़े बड़े मदरसे बना के रहते हैं, बड़े जी बड़े जी कब्जे किए बैठे हैं, अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, कौम के मालिक बने बैठे हैं, हाँ, रहनुमा बन के बैठे हैं। रहनुमा बने। और वो इस जात की, फसाद की, कौम की, इस्लाम का नाम लेकर के इस्लामी हुकूमत का झंडा गाड़ने का सपना दिखा करके उन, और सबको इकट्ठा करके उनकी अब- रोटी विरोध में ही सेकनी है। तो वो, और उसमें से फिर ये कुछ राजनीतिक अखिलेश जैसे लोग, जिनको ये कहा जाए कि तुम्हें क्या सच में इस्लाम आता है, तो नहीं पता है। तो ये सब अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए बिके हुए लोग हैं, इनके द्वारा गुमराह किया जा रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उस काम को बहुत अच्छी तरह कर रहा है, माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में। वो मुस्लिम मुसलमान